Hello students, now we are going to read the 8th chapter of class 3rd. The chapter name is Little Raindrops. So guys, now let's begin. तो चैप्टर का नाम जैसे आप देख सकते हैं लिटिल रेन ड्रॉप्स का मतलब है छोटी छोटी बारिश की बूंदें, बारिश की छोटी बूंदें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। Oh, where do you come from? You little drops of rain. Pitter patter down the window pane. तो जो पोइट है वो बोलना चाह रहा है कि एक छोटी बच्ची आप देख सकते हैं जब वो बारिश की बूंदों को देखती है तो उसके मन में जिज्ञासा उठती है कुछ। तो वो जिज्ञासा थ्रू पूछ लेती है कि हे बारिश की बूंदों, तुम कहाँ से आती हो। एक बच्ची है इसके अंदर ये जिज्ञासा है, वो बारिश को देख रही है तो पूछना चाहती है, जानना चाहती है कि बारिश की बूंदें आती कहाँ से और जब आती हैं तो कैसे साउंड करती हैं, पिटर पैटर। और जब वो नीचे आती हैं तो इस तरह से साउंड करती हैं, पिटर पैटर। तो वो जानना चाहती हैं जब तुम नीचे आते हो तो कहाँ से आते हो। विंडो पेन आप देख सकते हैं, विंडो पेन जो होता है जो खिड़की का शीशा होता है और जो खिड़की होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं। तो पूछ रहे कि आप जब विंडो पेन पे गिरती हो, नीचे गिरती हो और साउंड करती हो तो ये कहाँ से आ रहे हो। तो वो जानना चाहती है, इस तरह से वो क्वेश्चन कर लेती है बारिश की बूंदों से। देन they won't let me walk and they won't let me play and they won't let me go out of doors at all today. Then what she says, वो बच्ची कहती है कि ये बारिश की बूंदें मुझे वॉक नहीं करने देती। जब मैं घर से बाहर जाना चाहती हूँ तो जा नहीं सकती क्योंकि चारों तरफ तो पानी भर गया हर जगह, अब मैं वॉक कैसे करूँ। और क्या कह रही है, और बच्ची कह रही है कि ना ही ये बारिश की बूंदें मुझे खेलने देती हैं। घर से बाहर जब चारों ओर पानी ही पानी है तो भला कोई पानी में कैसे खेल सकता है। तो ना तो उसे ये वॉक करने दे रही है, ना घर से बाहर निकलने दे रही है, ना ही उसे प्ले करने दे रही है। बता रही है कि दरवाजे से बाहर मैं निकल ही नहीं सकती, पूरे दिन बारिश हो रही है और मैं पूरे दिन घर के अंदर बैठी हूँ, मैं कैसे खेलूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ वॉक करूँ। तो बच्ची अपने मन में ये सारी बातें सोच रही है और क्वेश्चन कर रही है रेन ड्रॉप से कि इस वजह से उसे कितनी परेशानी हो रही है। देन टेल मी लिटिल रेन ड्रॉप्स, इज दैट द वे यू प्ले पिटर पैटर ऑल द रेनी डे। फिर बच्ची क्या करती है, क्वेश्चन पूछती है बारिश की बूंदों से, कहती है कि अच्छा बताओ, क्या ये तुम्हारे खेलने का तरीका ऐसा ही है, क्या तुम ऐसे ही प्ले करती हो जब आती हो नीचे और साउंड करती हो पिटर पैटर और पूरे दिन बारिश होती रहती है, कि तुम्हारा खेलने का तरीका है। तो बच्ची जिज्ञासावश ये सारे क्वेश्चन करती है रेन से। अब रेन कोई लिविंग थिंग तो है नहीं जो बारिश जवाब दे देगी, ठीक है ना, लेकिन बच्ची के अंदर तो जिज्ञासा है, वो जानना चाहती है। देन फिर क्या होता है, द लिटिल रेन ड्रॉप्स कैन नॉट स्पीक बट पिटर पैट means we can play on this side, why can't you play on that। तो बारिश की बूंदों तो जवाब नहीं दे सकती, वो आंसर तो नहीं दे सकती, लेकिन वो जब आती हैं तो ज़मीन पे जब बरसती हैं, गिरती हैं तो साउंड ज़रूर करती हैं। तो साउंड किस तरह का होता है, पिटर पैटर पैट। तो इस तरह का जो साउंड होता है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है, पोइट कहने की कोशिश कर रहा है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हाँ हम तो खेलते हैं और हम खेल सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और वाई कांट यू प्ले ऑन दैट, और ये कहने का मतलब है बारिश का कि तुम भी खेल सकती हो, कि तुम क्यों नहीं खेल सकती। जब हम बाहर खेल सकते हैं तो उस साइड तुम खेल सकती हो, बाहर हम खेल रहे हैं, अंदर तुम खेल लो। तो गाइज दिस वाज द पोएम। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं जल्दी क्या है पोएम में। कि बारिश होती है, बच्ची आप देख सकते हैं पिक्चर में, तो बच्चा जब बारिश को होते हुए देखता है तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो बारिश को देख के और जानना चाहते हैं कि कहाँ से तुम खिड़कियों पे ग्राउंड में आके बरस जाते हो, कहाँ से आती हो बारिश। वो ऐसा क्वेश्चन करता है, उसकी जिज्ञासा है बच्चों के मन में। और बच्चा कंप्लेन भी कर रहा है, एक तरह से कह रहा है कि ना तो आप हमें वॉक करने देते हो, ना खेलने देते हो, हम तो पूरे दिन घर से बाहर भी नहीं जा सकते जब बारिश होती है, तो क्यों करते हो ऐसा। तो बच्चे क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं कि जब तुम आते हो जो आवाज़ करते हो, क्या ये तुम्हारा खेलने का तरीका है,
क्या ऐसे ही तुम खेलते हो? देन रेन ड्रॉप बोल तो नहीं सकती, तो बोल नहीं सकती, लेकिन वो जो जिस तरह से बरसते समय साउंड करती है पिटर पैटर, तो शायद उनका कहने का मतलब ये है कि हाँ हम ऐसे खेलते हैं, हमारा खेलने का तरीका यही है, बाहर हम खेल लेते हैं तो तुम क्यों नहीं खेल सकते, तुम घर के अंदर खेल लो। सो गाइस, दिस वाज द अबाउट द पोएम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द राइटर वाज ऑफ दिस पोएम एन हॉक्शॉ। थैंक यू गाइस।